morning students, welcome to SST So Simple Tutorial। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि नई असेंबली चुनी जाती है जिसका नाम कन्वेंशन दिया गया। इस असेंबली ने सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। आज हम 3.1 रेन ऑफ टेरर पढ़ेंगे, तो आप लोग पेज नंबर 16 खोल लें और एक पेंसिल भी हाथ में रख लें। रेन का मतलब होता है शासन या राज। टेरर का मतलब होता है आतंक। यानी कि आज हम पढ़ेंगे आतंक का राज या आतंक का शासन। अप्रैल 1793 से जुलाई 1794 तक के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। दरअसल फ्रांस में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि घर की समस्याएं तो थी ही, बाहर से भी संकट आ गया। पड़ोसी देशों की सेना बॉर्डर पर खड़ी थी और कभी भी आक्रमण कर सकती थी, और फ्रांस में राजा के समर्थक ऑस्ट्रिया की मदद से फिर से मोनार्की लाना चाहते थे। ऐसे में रेन ऑफ टेरर का पर्पस फ्रांस में शांति स्थापित करना और साथ ही विदेशी आक्रमण से फ्रांस की रक्षा करना था। इसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में आतंक और हिंसा का रास्ता अपनाया गया। रॉबस्पियर followed a policy of severe control and punishment। उसने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। All those whom he saw as being the enemy of the republic were arrested, imprisoned and then tried by a tribunal। If the tribunal found them guilty, they were guillotined। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन लोगों ने रिपब्लिक की स्थापना के लिए कितना संघर्ष किया था। इसीलिए जो भी इन्हें रिपब्लिक के दुश्मन नजर आए, चाहे वो नोबल्स हों, क्लर्जी हों, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों, सबको अरेस्ट किया। रिवॉल्यूशनरी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया और यदि कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया तो सबको गिलोटिन पर चढ़ा दिया। हद तो तब कर दी जब उसने अपने पार्टी के मेंबर्स को, जो उसके तरीके से असहमत थे, उनको भी नहीं छोड़ा। तो ये भला गिलोटिन क्या चीज है? इट इज ए डिवाइस इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलोटिन। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज बिहेडेड। इसमें 2 पोल या खंभे होते हैं और इसके बीच में एक तेज धार वाला ब्लेड लटकता है। जिसे सजा मिलती है उसे दोनों खंभों के बीच में लिटाकर उसकी गर्दन पर ब्लेड को गिरा दिया जाता था, जिससे उसकी गर्दन कट जाती थी। फ्रांस में हर व्यक्ति को अपना जीवन संकट में दिखाई दे रहा था। कोई नहीं जानता था कब किसका नंबर आ जाए, कब किसको संदेह के घेरे में अरेस्ट कर लिया जाए। यहां तक कि रॉबस्पियर जिस शक्ति से अपनी पॉलिसी चला रहा था, उसके अपने समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। लास्टली उनके विरोधियों ने उसे और उसके साथियों को बंदी बना लिया। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और अगले ही दिन 28 जुलाई को उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह रॉबस्पियर की मृत्यु के साथ रेन ऑफ टेरर भी खत्म हो गया। Please subscribe and press the bell icon to never miss an update from So Simple Tutorial। आइए अब यह देखते हैं कि रॉबस्पियर ने सिर्फ लोगों को मरवाया या कुछ काम भी किया। फर्स्ट, हिज गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सबसे पहले तो उनकी सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मतलब तय मजदूरी से कम कोई दे नहीं सकता और तय प्राइसेस से ज्यादा कोई कीमत ले नहीं सकता। 2. Peasants were forced to sell their grains to the cities and sell them at prices fixed by the government। किसानों को भी फोर्स किया गया कि अनाज शहर जाकर सरकार द्वारा फिक्स प्राइस पर बेचें। The use of expensive white flour was forbidden। सफेद महंगे आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। All citizens were required to eat equality bread।
सभी लोगों को साबुत गेहूं की रोटी, जिसे इक्वालिटी ब्रेड भी कहा जाता था, खाना अनिवार्य कर दिया गया। इक्वालिटी वॉज sought टू बी practiced थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, मतलब बोलचाल में भी, एक दूसरे को एड्रेस करने में भी इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। वहाँ की ट्रेडिशन थी कि लोग पुरुष को मोंसिए और महिलाओं को मदाम कहते थे। अब सबको सितोयन या सितोयनी कहकर एड्रेस किया जाने लगा। चर्चेज वेर शट डाउन एंड कन्वर्टेड टू बैरक्स और ऑफिसेज। सारे चर्चों को बंद कर दिया गया और उनको बैरक या ऑफिस बना दिया गया। तो बच्चों, ये था रॉबेस्पियर के आतंक का राज और उसकी सरकार का लेखा जोखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो बस आज इतना ही। Now you should be able to answer these questions. 1. What is meant by reign of terror? 2. What is a guillotine? 3. Who invented guillotine? 4. What measures were taken by Robespierre's government? In the next class, we will discuss about the directory that ruled France. Till then, keep reading and have a nice time. Thank you. For more such videos, please don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.